भगवान गुरुदेव और भक्तों के प्रति जो सच्चा निष्कपट व्यवहार करता है और भक्ति की किसी एक प्रतिज्ञा को हृदय में धारण कर लेता है और उसके बाद अपना मन चलायमान नहीं करता, वही सच्चा भक्त है, ऐसा भक्तमान कह रहा है। फिर दोबारा सुन ले, भगवान और गुरुदेव और भक्त, भाई भक्त भी तो हैं। भगवान गुरुदेव और भक्त के प्रति जो सच्चा निष्कपट व्यवहार एक जैसा करता है और भक्ति की किसी एक क्रिया को, सारी क्रियाएं बहुत सारी हैं, एक किसी क्रिया पर कि हृदय में प्रतिज्ञा धारण कर ले कि भाई इसके बिना तो मैं रहूंगा नहीं, सीधी बात है। और कभी भी इन चारों चीजों में अपने हृदय को चलायमान न करे, वही सच्चा भक्त है। और ऐसे ही भक्त को रस रूपा भक्ति प्राप्त होती है। जो पल पल चलायमान हो जाए उसे रस नहीं मिलता, रस भक्ति नहीं मिल सकती। भगवान के सुंदर नामों में से कोई एक नाम में ऐसी धारणा बैठ जाए उसकी कि नाम ले और आंख नम हो जाए। इसमें उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ईश्वरता को दूर रखकर, मतलब जो भगवत्ता है, ईश्वरता है, भगवान अपनी ईश्वरता को दूर रखकर जो भक्तों की प्रीति को सदा ध्यान में रखें, वही तो भगवान है। भगवान अपनी ऐश्वर्यता के साथ भक्तों के साथ व्यवहार नहीं करते, उसे वो भुला के करते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में पांडवों के साथ किया, अपनी भगवत्ता को भुला करके भगवान ने झूठे पत्तल उठाए। हरि, गुरु और भक्त, इन तीनों में ही मन वचन कर्म से छल छोड़कर प्रीति, सद्भाव, श्रद्धा, भक्ति का होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। साधारणतः हमने देखा है संसार में कि भगवान में जिनकी प्रीति है उन्हें भक्त कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, शास्त्र भी कहता है। परंतु शास्त्र में और उससे आगे की बात कही है, भक्त की पूरी परिभाषा ये नहीं है जो भगवान में प्रीति करे सह भक्त। भगवान में प्रीति होने के साथ साथ गुरु में अनुराग होना चाहिए। अगर गुरु में अनुराग नहीं है तो भक्ति फिर अधूरी नहीं है ही नहीं। यह नहीं जैसे मैंने कल भी कहा कि मंत्र मिला और संबंध छूटा। बोले भाई मंत्र मिल गया, अब संबंध छोड़ दो। हाट के गुरु, बाट के चेला, पर गुरु मिल गए, बात खत्म हो गई। कठोपनिषद में एक श्लोक आता है, परम पूज्य प्रातस्मरणीय नारायण गोस्वामी महाराज इसको बहुत प्रयोग करते थे। यस्य देवा परा भक्ति यथार्थ देवे तथा गुरु तस्ते कथिता हयार्था प्रकाशन्ते महात्मना। इसका अर्थ है अपने इष्ट में जिनकी एकांत भक्ति है और जो गुरु को भी स्वयं इष्ट मान के भजन बनाता है, उस महात्मा के हृदय में तत्व ज्ञान का विकास तत्काल हो जाता है। ऐसा भगवान का व्रत है। श्री हरि में प्रीति होने के साथ साथ गुरु में भी अनुराग होना चाहिए। और हरि गुरु में जो निष्ठा है, अगर अब हरि गुरु में तो निष्ठा है सब बहुत अच्छी, लेकिन भागवत दास जो हैं
उन भगवत दासों में कोई सद्भावना नहीं है तो भी सच्चे भक्त कहलाने के अधिकारी नहीं है। जियो गुरु तियो गोविंद बिनु गुरु गोविंद की निलयो, जियो मवस्या इंदु त्यो निगुरा पंथ न पावई। और बिहारणी देव जी के बहुत सुंदर एक दोहा है, गुरु सेवत गोविंद मिलियो गुरु गोविंद अहि, बिहारी दास हरिदास को जीवित है मुख चाहिए। बहुत सुंदर बात कही है। और ललित किशोर जी का भी पद है कि गुरु से हरि से गुरु नाही, गुरु छाड़े हरि को भजे तिनको थोड़ जाई। माने हरिदास माने जो भगवत दास हैं और गुरु और भगवान, इन चारों को उन्होंने एक कहा है, हरि गुरु वैष्णव। कच्ची भक्ति है, इसलिए भगवान ने पहले ही कह दिया, मोते संत अधिक करी लेखा, राम भक्ति प्रिय लागई जेही, तही और बसव सहित विदेही। इस पर एक बहुत सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं कथा का। एक ब्रज वृंदावन में बहुत प्राचीन काल की बात है, उसी समय की, जब भक्ति का स्वर्ण युग कहा जाता था देश में, एक पटना वाली बाई के नाम से एक वृद्धा रहती थी। उसके कोई संतान नहीं थी, संतों में उसका बड़ा भाव था। एक दिन घूमते विचरते एक संत बुढ़िया के घर आए। वृंदा माता ने बड़ा सत्कार किया। वार्तालाप के सिलसिले में बुढ़िया ने बड़ा ही खेद प्रकट करते हुए कहा, महाराज जी, मुझे और तो सब कुछ सुख मिला, खूब जीवन में कोई कमी ना रही, परंतु मुझ अभागिन को संतान सुख नहीं मिला। संत ने दया करके उसे बाल मुकुंद भगवान का एक श्री विग्रह दिया, बड़ा सुंदर, और कहा कि अब यही तुम्हारे पुत्र हैं, इनकी सेवा करो, खूब लाल लड़ाओ, यह तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हुई, खूब लाल लड़ाने लगी, भगवान से खूब प्रेम करे, सेवा करे। संयोग की बात, एक बार गांव में बिगवा आ गयो। बिगवा भेड़ियों को भी कहते हैं और हाऊ भी कहते हैं हमारे ब्रज में। तो जब बिगवा आयो तो वाने एक गांव का बालक छोटा सा बच्चा उठा के ले गया। बुढ़िया सचिंतन हो गई कि भाई हमारे लाला भी नेक छोटे से हैं, कहीं हमारे बाल मुकुंद को बिगवा ना उठा ले जाए। अब तो वह रात दिन रखवाली में तत्पर हो गई। पहले तो कुछ काम धंधे के सिलसिले में बाहर हाट बाजार भी चली जाती थी, परंतु अब तो एक क्षण के लिए भी घर का दरवाजा न छोड़ती और रात्रि में भी लाला बाल मुकुंद को गोद में लेकर सोती। एक दिन सोई थी कि रात्रि में बिगवा एक बालक को उठाकर ले जा रहा था। शोरगुल हुआ। बुढ़िया जल्दी से उठी। बाल मुकुंद जब उठी ना हड़बड़ा के, तो बाल मुकुंद भगवान खाट के नीचे गिर गए। अब जब वो खाट के नीचे गिरे तो टटोलने पर खाट पर ना पाकर वह जोर जोर से कर्दन करने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, हाय हाय मेरे बाल मुकुंद को भिगवा ले गए हो भगवान। उसके सच्चे वात्सल्य भाव पर रीझ गए और प्रकट होकर बोले, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, मुझसे वर मांगो, मैं बाल मुकुंद भगवान हूं। बुढ़िया ने कही, हे बाल मुकुंद भगवान, आप मुझ पर बड़ी कृपा कर दो। क्या कृपा कर दें कि हमारे लाला को जो है बिगवा उठा के ले गए हो, बाकी तुम जल्दी से हमें दिलवा दो। इतनी सच्ची भक्त भगवान सामने कह रही, वो हमारे लाला को दिलवा दो।
भगवान ने वरदान दियो और ये भी वरदान मांगो कि हमारे लाला को कभी बिगवा ना उठा के ले जावे और हम सुरक्षित रहें। भगवान ने तथास्तु कहा और उस बाल मुकुंद के विग्रह में भगवान प्रवेश कर गए, जैसे हरिदास के विग्रह में श्री कृष्ण प्रवेश कर गए। कितनी सुंदर कथा है। तो इस तरह से अब भगवान को ऐसे अगर हम विग्रह मतलब कि जैसे मैंने बताया कि कोई एक ऐसी प्रतिज्ञा व्यक्ति कर ले कि भाई इस सेवा के बिना मैं नहीं रहूंगा और अपने मन को चलायमान न करे, तो हरि गुरु वैष्णव में तो एक रहवे भाव, लेकिन कोई एक ऐसी सेवा ले ले अपने जीवन में, प्रतिज्ञा कर ले कि इस सेवा के बिना जीवन मैं रखूंगा नहीं। जैसे उस बूढ़ी ने एक महात्मा ने कही कि भैया तेरी सारी मनोरथ पूर्ण करेंगे। अब अगर भगवान सामने आ गए थे, भगवान कहते अरे वो तो विग्रह है, मैं तो असली आगो, अब तो मोते काम चला। तो कहते अच्छा भगवान, तो भगवान भी गायब हो जाते, उसकी इच्छा वरदान भी ना मिलतो। एक पन पक्का हो जाए तुम्हारा, उस पर हिलो मत, टरो मत, ये भक्तमाल कह रही है। जो आदमी अपने वचन का, अपनी भक्ति की प्रतिज्ञा का पक्का होता है भगवान को, उसके बिना चैन नहीं आता। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि स्वांग तो हरि सेवा का करे और चित्तवृत्ति गुलछर्रे उड़ावे शहर बाजारों की गलियों में, क्योंकि अगर ऐसा कोई व्यक्ति करेगा तो बैठा तो वन में और चित्तवृत्ति पड़ी है बाजार में, तो भाई काम ना बने को। एक दृष्टांत दे रहे हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा को त्याग देता है और भगवान किस प्रकार उसे फिर पकड़ के सही करते हैं। दृष्टांत सागर में एक सेठ जी की कथा आती है। समय के फेर में वो गरीब हो गए। पुण्य समृद्धि के लिए खूब गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अर्चन वर्णन करें, भगवान से प्रार्थना करते प्रभु आप कृपा करके मुझे धन धान्य से पूर्ण कर दे। मैं भूरी भूरी दान दक्षिणा यज्ञ आदि सदा व्रत साधु सेवा पुण्य कर्म करूंगा। हे प्रभु आप मुझे खूब धन दे, मैं आपकी सेवा का विस्तार करूंगा। गरीब आदमी भगवान की सेवा का विस्तार नहीं कर सकता, लेकिन धनवान आदमी भगवान की सेवा का विस्तार करता है, मगर वो करना नहीं चाहता। दयालु भगवान ने सेठ को दिन दूना रात चौगुना लाभ देकर नगर का सबसे बड़ा सेठ बना दिया। परंतु बाहर कृत धनी भगवान के समस्त उपकारों को भूलकर ऐसा धन मद में चूर हुआ कि भगवान की सेवा का विस्तार करने की कौन कहे, भगवान को उठाकर ताक पे रख दिया और पूजा गृह को अन्न का गोदाम बना दिया। पूर्वत संकल्प केवल कल्पना ही बनकर रह गया। कितना कृतधन था वो। वर्तमान में जो साहूकार हैं और भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, अरबों खरबों धन है, तो वो धन उन्होंने मांगा था पूर्व जन्म में भगवान की सेवा के विस्तार के लिए, और अब वो क्या करने लगे, जिमि प्रति लोभ लोभ अधिकाई। अब वो लोभ और लोभ और लोभ और भगवान की सेवा का विस्तार भूल जाते हैं। कुटुंब की सेवा का विस्तार करते हैं। भगवान ने सोचा भैया ये तो अच्छे भगत जी मिले, इन्होंने तो हमें धोखा दे दियो। फिर तो भगवान ने इसे शिक्षा देने का दृढ़ संकल्प कर लिया। अब भगवान की भी देखो, भगवान जब किसी को पसंद करते हैं तो इसी तरह करते हैं। भगवान ने कही भाई भगत जी ने धोखा दे दियो, या को ठीक करनो है। भगवान साधु का भेष धारण कर दुकान पर आए
राधे श्याम सीताराम की रट लगाई। सेठ संत को देखते जल भुन गया, बड़बड़ाया। सवेरे होते ही मांगने के लिए यहाँ पहुंचे। अंत में नौकरों द्वारा धक्का दिलाकर संत वेशधारी भगवान को बहिष्कृत कर दिया। भगवान को अपनी माया की प्रबलता पर बड़ी हंसी आई। भगवान कुट पिट गए। वो आए थे उसको शिक्षा देने, भाई चेले को सुधारेंगे, और चेलों ने भगवान को ही कूट पीट दियो। और आजकल यही चल भी रहा है। जीव के अज्ञान पर क्षोभ हुआ और माया पर हंसी आई। भगवान ने उसे चैतन्य करने के लिए भयानक कठोर कदम उठाया। संत की हानि हुई थी ना, तो कठोर कदम उठाया। सेठ जी स्नान करने गए, तब भगवान उन्हीं का रूप धारण कर घर आकर बच्चों को, नौकर चाकरों को सजग कर दिए कि देखो भैया, एक बहरूपिया मेरा ही रूप धारण करके इधर को ही आ रहा है, उससे सावधान रहना, घर में प्रवेश नहीं करने देना। वह लाख सौगंध खाने पर भी विश्वास दिलाता रहे, तब भी उसको इतने जूते मार के शहर से बाहर जब खदेड़ दो तभी मेरे पास आना। भगवान ने सबसे कह दी, और सेठ का स्वरूप बना के। अब बताओ, सेठ जी जो है बाहर से जब आए तो आते ही बालक बूढ़े नौकर चाकर सब टूट पड़े। सारे मालिक को बहिष् बना रो है। इतना कूटा कि दम निकाल दिया। और नगर से बाहर खदेड़ के तब वापस आए। सेठ एक वृक्ष के नीचे बैठे रो रहे थे। अपनी तकदीर पर भगवान पुनः उसी संत भेष में फिर पहुंचे और उनकी दुर्दशा पर अत्यंत खेद प्रकट करते हुए उन्होंने कृपा करके ज्ञानोपदेश दिया। सेठ की आंखें खुली, चरणों में पड़ गया। संपत्ति सब रघुपति के ही, सारी संपत्ति भगवान की है, भगवान के लिए है, सेवा के विस्तार के लिए। तब भगवान की सेवा का व्रत लेकर के, भगवान संत भगवंत की सेवा का व्रत लेकर के शेष जीवन हरि स्मरण में बिताया सेठ ने। तो इस प्रकार भगवान जब किसी के पीछे लग जाए तो भैया, और भगवान को कोई धोखा दे दे तो फिर तो भगवान उसके पीछे लग करके उससे अपना काम लेते हैं। किसी भी प्रकार से भगवान को, उनकी सेवाओं को त्यागना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अस स्वभाव कहू सुनऊ न देखऊ, कही खगेश रघुपति सम लेखऊ। गुरु के द्वारा जीव को ब्रह्म संबंध हो जाता है। गुरु ब्रह्म संबंध करा देते हैं। गुरु बहुत बड़ी हस्ती है। एक और छोटा सा प्रसंग अब याद आया तो उसे भी कह देते हैं लगे हाथों। संत सेवा कितनी बड़ी है, गुरु सेवा कितनी बड़ी है, इसमें एक दृष्टांत आता है सुदर्शन खत्री का। एक सुदर्शन खत्री नाम के एक बड़े संत सेवी थे। एक बार घर पर संत आए, संयोग से इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो स्वयं सेवा में उपस्थित होने में असमर्थ थे, इसलिए पत्नी को सेवा के लिए कहा। और पत्नी ऐसी थी कि संतों में कोई भाव नहीं था, अतः उसने सिर दुखने का बहाना किया। तब सुदर्शन जी ने संतों को सीधा कच्चा सामान दे दिया कि महाराज आंगन में बैठ के बना लो और पालो। संत अपना टिक्कर बना ही रहे थे कि पत्नी का एक भाई आ गया अचानक रात्रि में। फिर क्या था, तुरंत उठकर हौसले से खीर पूड़ी पुआ बनाने लगी। घर में धुआं उठा, कुछ छौंक छर्रे की सुगंध फैली
छौंक और छर्रे की सुगंध फैली। भाई जब छौंक छर्रा लगे तो सुगंध फैले, और ब्रज में तुम्हें पता छौंक छर्रे की सुगंध दूर तक जावे। सुदर्शन जी ने सोचा कि मालूम पड़ता है दया करके संत सेवा में जुट गई है शायद मेरी पत्नी। आकर देखे तो रसोई लगभग तैयार हो चुकी थी। पत्नी की प्रशंसा की है तो पत्नी ने झुंझलाकर कहा, मेरा भाई आया है, मैं तो मर मर कर उसके लिए भोजन बना रही हूं। अब तो सुदर्शन जी ने अपना माथा पकड़ लिया। फिर तो इनके हृदय में, कहते हैं ना कृष्ण भक्त सबसे चतुर होता है, अब तो इन्होंने हृदय में कोई विचार किया। अपनी पत्नी से कहा, जाओ जल ले आओ ताजी, भैया को ताजी जल पिलाना। तो वो आगे से कुएं से ताजी जल भरने चली गई। इधर सुदर्शन जी ने पुआ पूरी खीर सब संतों के सामने रख के और संतों के सूखे टिक्कड़ साले को परस दिए। उधर संत महात्मा तो मालपुआ खा रहे और साला जो है वो सूखा टिक्कड़ खा रहा है। इधर वो जो जल लेके आई तो उसने यह व्यतिक्रम जब देखा, व्यतिक्रम तो पलट गो। अब देखो कि ओट से देखो कि भैया तो सूखे टिक्कड़ खा रहे है और संत महात्मा जो है भोग पा रहे। तो वहीं से संकेत करके दीवार की ओर से बोली अपने पति सुदर्शन खत्री से, ऐसे नाक पे हाथ रख के, तुमने अपनी नाक कटा ली। तो सुदर्शन जी बोले अपने गले पे उंगली रख के, मैंने तो नाक ही कटाई, तू तो गर्दन ही काट रही थी, मैं तो गर्दन बचा ली। और ये बात संकेत में हुई। यह प्रसंग क्या है? इस प्रसंग से एक ही बात हम बार बार समझा रहे हैं कि भक्ति की कोई एक ऐसा संकल्प प्रतिज्ञा कर लो कि उससे फिर हिलना ना है, कि अब इस पूरे जन्म बस में यही करना है मुझे। और आचार्य, गुरु और वैष्णव में तीनों में एक जैसा भाव हो जाए कि समस्त भगवान के भक्त एक हैं और गुरु और भगवान एक है, अर्थात तीनों एक है। तीनों में मेरा एक जैसी निभाई हो जाए तो भगवान एकदम कृपा कर देंगे। जय श्री राधे।